जेएनयू जैसे संस्थान की 8,000 9,000 क्षमता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 6,000 और 7,000 के करीब की सीटें जो है पूरी काट दी जा रही हैं। यहाँ छात्रों को शिक्षा लेने से रोका जा रहा है और उनके अधिकारों पर ये सीधे सीधे हमला है। अब बीए की जो सीटें 4500 थी उसको घटा करके इस समय 2900 के करीब कर दिया गया है। लगभग 2600 सीटें उसमें घटाई गई हैं। ये सीधे सीधे राइट टू एजुकेशन पे हमला है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमला है। मैं पूछना चाहता हूँ इस तानाशाह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और डीएसडब्ल्यू से, विश्वविद्यालय में हो रही इस प्रकार तानाशाही, क्या छात्र जो सीटों कटौती हुई है और प्रतिवर्ष जो फीस बढ़ाई जा रही है उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन है। 6,000 सीटों की कटौती करने का मतलब 6,000 छात्रों का भविष्य बर्बाद करना। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरा लाला यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ के छात्र जो है हेल्थ सेंटर का पैसा जमा करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहाँ हेल्थ सेंटर है? एएन झा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है और वो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक महज 3 घंटे चलता है और उसमें पैरासीटामॉल के अलावा कोई दवाइयाँ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम हुआ राजन कश्यप। इस समय मेरी मौजूदगी जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कैंपस के पास में है, जहाँ पे छात्रों का एक हुजूम जो है वर्तमान फीस वृद्धि को लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला है और किस तरह की उनकी शिकायतें हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन से। आप लोग क्यों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? यहाँ पे हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग जो हमारी है फीस वृद्धि का और सीट की कटौती का है। ऐसे इसके पहले हमेशा से हमें पता था कि यहाँ पे फीस वृद्धि हो रही है, जिसका जो आंकड़ा था यूजी का हर साल 10% और पीजी का हर साल 14%। जब हम लोग 24-25 बैच गए तो हमारा जो एडमिशन हुआ था 4774 रुपये 4800 के आसपास का था। उससे पीछे वाले बैच के 4200 के आसपास का था। इस बार जो 25 के बैच आई थी उसकी 5200 कुछ रुपये और इस साल जो आंकड़ा वो 6,000। अगर इसके हम पूर्व में जाए तो ऑलरेडी 2021 में ये आंकड़ा 900 से 36 रुपये था, यानी कि 400% की फीस वृद्धि हो गई थी। उसके बाद फिर लगातार हर साल 10% और 14% की फीस वृद्धि जो हो रही है, लगातार ये तानाशाही को बताया जा रहा है कि कैसे इसको प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। और दूसरा जो मुद्दा मेन हमारा मुद्दा है वो सीटों की कटौती का है। ये सीधे सीधे राइट टू एजुकेशन पे हमला है, एलिमेंट्री एजुकेशन पे हमला। जैसे कि जो बच्चे आज तक कभी यूनिवर्सिटी का शकल सूरत नहीं देखे होंगे, उनके पास ऑप्शन होता था, क्योंकि यहाँ पे सीटें पर्याप्त थी 4500। समय के हिसाब से यहाँ सीटें बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन इसका विपरीत हुआ। समय के हिसाब से यहाँ सीटें घटाई गई और इसका आंकड़ा इतना ज़्यादा है कि करीब आधे से भी ज़्यादा, करीब 4600 सीटें पहले यूजी में कितनी सीटें थी, इस समय कितनी हैं? 4600 सीटें हुआ करती थी, इस साल करीब 1900 सीटें हैं। यूजी में मैं बता रहा हूँ, बीए में 4500 करीब सीटें थी, बीए में, बीएससी में 3800 करीब सीटें थी और 3500 के करीब बीकॉम में सीटें थी। अब वो मतलब कुल मिला के वो डाटा 10,000 के आसपास रहता था। अब बीए की जो सीटें 4500 थी उसको घटा करके इस समय 2900 के करीब कर दिया गया है। लगभग 2600 सीटें उसमें घटाई गई हैं। इसी 2600 सीट? जी। और इसी तरह ये केवल मेन कैंपस का है या इसे एफिलेट है? ये मेन कैंपस का मैं आपको डाटा दे रहा हूँ। मेन कैंपस में यूजी पीजी की कुल मिलाकर के लगभग 3500 के आसपास और संबद्ध महाविद्यालयों को भी मिला दें तो लगभग 6,000 सीटें। जेएनयू जैसे संस्थान की 8,000 9,000 क्षमता है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 6,000 और 7,000 के करीब की सीटें जो है पूरी काट दी जा रही हैं। यहाँ छात्रों को शिक्षा लेने से रोका जा रहा है और उनके अधिकारों पर ये सीधे सीधे हमला है। हमने अभी आरटीआई डाला था तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ के कार्यालयों में जो छात्र फीस जमा करते हैं उस फीस से 15 लाख रुपए का लाई चना इन्होंने खाया है अलग अलग कार्यालयों में। मैं आपको आरटीआई की कापी उपलब्ध करा दूंगा। इस तरह के भ्रष्टाचार यहाँ चल रहे हैं। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को पूरा लाला यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ की वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव, यहाँ के रजिस्ट्रार आशीष कुमार श्रीवास्तव, आशीष खरे जो लिखते हैं, जो निजी सचिव हैं संगीता श्रीवास्तव जी के निखिल आनंद श्रीवास्तव, जो यहाँ के वित्त अधिकारी हैं वो हिमांशु श्रीवास्तव, जो यहाँ के परीक्षा नियंत्रक हैं वो विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, जो एक प्रोफेसर हर्ष कुमार जी थे उनको दीनदयाल उपाध्याय पीठ का चेयर बनाया गया। अविनाश श्रीवास्तव वो गांधी विचार एवं शांति अध्ययन संस्थान के निदेशक हैं। वो अविनाश श्रीवास्तव जी श्याम जी कृष्ण वर्मा छात्रावास के अधीक्षक हैं। मनीष कुमार श्रीवास्तव एक हैं, वो केमिस्ट्री विभाग के जो है एचओडी हैं और वो कॉलेज डीन हैं डेवलपमेंट के। तो माने पूरा तरीके से जो है ये लाला यूनिवर्सिटी बनाने पे संगीता श्रीवास्तव तुली हैं। और हम खुले तौर पे कह रहे हैं, मीडिया के सामने कह रहे हैं कि इनके पति जो हैं संगीता श्रीवास्तव जी के, विक्रमनाथ जी, वो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और वो अगले साल 2027 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वही बात हो गई कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। इन न्यायपालिका के दम पर जो है इस तरह का अत्याचार और अनाचार कर रही हैं। प्रोफेसरों की इतनी सीटें खाली थी, इन्होंने भर्ती की, उसमें सब में धांधली हुई, सब में घोटाले हुए। प्रोफेसर जब यूनिवर्सिटी में आ गए, रैंकिंग एक NIRF रैंकिंग होती है, आपको पता होगा। वो रैंकिंग जो होती है वो विश्वविद्यालयों को रैंक करती है विभिन्न मानकों के आधार पर कि उस विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक स्पेस कैसा है, उस विश्वविद्यालय में छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं कैसी हैं, उस विश्वविद्यालय में शिक्षा गुणवत्ता कैसी है और उस विश्वविद्यालय में पठन पाठन कैसा है।
हमने DSW को ज्ञापन दिया, रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया, वाइस चांसलर को ज्ञापन दिया। एक ज्ञापन नहीं, कई ज्ञापन दिए हैं और सारे ज्ञापनों की कॉपी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है, मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। हमने UGC को लेटर लिखा, हमने राष्ट्रपति महोदया को, जो विजिटर है इस यूनिवर्सिटी की, उनको भिजवाया, मुख्य कुलाध्यक्ष वो हैं। हमने जो यहाँ की रेक्टर है, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी, उनको हमने जो है लेटर भिजवाया है। हमने शिक्षा मंत्रालय को लेटर भिजवाया, हमने UGC को लेटर भिजवाया, हम लोगों ने रक्त पत्र तक लिख के जो है और डाक से जो है हमने भिजवाने का काम किया, लेकिन छात्रों की मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो उधर से कोई जवाब वगैरह नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया। यूनिवर्सिटी को केवल ये मोनोलॉग पे चलाना चाहते हैं, डायलॉग नहीं करना चाहते, छात्रों से बात नहीं करना चाहते, यहाँ के जो स्टूडेंट लीडर है उनसे बात नहीं करना चाहते। ये मोनोलॉग पर, लाठी तंत्र के बल पर, और जैसे जानवरों को, एक चरवाहा जो होता है वो जानवरों को डंडे से हाँक करके और जो है चराने का काम करता है। छात्रों, नौजवानों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इनसे सवाल करते हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, जो ये पूछते हैं कि हमसे हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पे पैसा लिया जाता है, तो जब कोई छात्र विश्वविद्यालय में पिछले साल जो है आशुतोष दुबे नाम के छात्र की पानी पीने से मौत हुई, यहाँ का दूषित पानी था, दूषित पानी पी करके वो उसकी मृत्यु हुई, उसको हेल्थ इंश्योरेंस का 1 रुपये क्यों नहीं मिला? यहाँ के छात्र जो है हेल्थ सेंटर का पैसा जमा करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहाँ हेल्थ सेंटर है? AN झा में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है और वो 10 बजे से 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक महज 3 घंटे चलता है, और उसमें पैरासीटामॉल के अलावा कोई दवाइयाँ नहीं है। तो हम जब सवाल पूछते हैं तो ये मोनोलॉग पर यूनिवर्सिटी चलाना चाहते हैं, डंडा के बल पर या लाठी के बल पर, और ये भीड़ तंत्र बना करके हमको हाँकना चाहते हैं। तो हम इनको बताना चाहते हैं, हम होने नहीं जैसे देंगे। आप लोग जो आंदोलन करते हैं, इसमें आप लोग के भी आरोप लगता है कि आप लोग यहाँ पे केवल नेतागिरी करते हैं, पढ़ाई लिखाई से आप लोग कोई मतलब नहीं, इस वजह से आप लोग केवल आंदोलन। ये बताइए, हाँ ठीक है जवाब। यहाँ पे जितने भी छात्र हैं सब यहाँ विश्वविद्यालय के लीगल छात्र हैं। और अभी आपने ज्ञापन की बात कही, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये दिसंबर का ज्ञापन है, आप इसको देख लीजिए। ज्ञापन रिसीविंग भी है हम लोगों के पास। ये जो है ज्ञापन दिसंबर से हम लोग दिए हैं, और ये DSW महोदय कहते हैं कि हम आपको बुलाएंगे, 1 महीने के अंदर जानकारी देंगे। आज 7 से 8 महीना हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनके पास जवाब देने के लिए समय नहीं है? क्या हम छात्रों से वार्तालाप करने के लिए समय नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं इस तानाशाह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और DSW से, विश्वविद्यालय में हो रही इस प्रकार तानाशाही, क्या छात्र जो सीटों की कटौती हुई है और प्रतिवर्ष जो फीस बढ़ाई जा रही है उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं यहाँ के विश्वविद्यालय प्रशासन है। यहाँ के छात्र, आपने जो अभी बताया, यहाँ हर कोई छात्र, कोई BA का छात्र है, BCom का छात्र है, BSc LLB सब पढ़ने वाले छात्र हैं। यहाँ कोई राजनीतिक दल से नहीं हो रहा है। आप बैनर देख सकते हैं, किसी राजनीति। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर ये आरोप लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। हम फीस दिए हैं इस विश्वविद्यालय में, हम यहाँ के विद्यार्थी हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमको पीने का साफ पानी दो। साफ पानी मांगना क्या राजनीति है? हम ये कह रहे हैं कि हमको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या ये राजनीति है? हम ये कह रहे हैं कि आप सीट क्यों काट रहे हैं भाई? सीट कटौती आप क्यों कर रहे हैं? क्या ये सवाल उठाना, क्या ये बताइए आप राजनीति है? हम कह रहे हैं कि जो छात्र फीस देकर के यूनिवर्सिटी में आता है उसको बैठने के लिए अच्छे टेबल कुर्सी मिलने चाहिए, क्या ये राजनीति है? हम ये कह रहे हैं कि एक क्लास में 300 लड़के बैठते हैं, प्रोफेसर की आवाज़ छात्रों तक नहीं पहुंच पाती है, क्लास में माइक लगना चाहिए, क्या माइक की मांग करना राजनीति है? हम कहते हैं कि विश्वविद्यालय में डेमोक्रेटिक स्पेस होना चाहिए, क्या ये राजनीति है? यहाँ के कुलपति, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी बताएं तो कि हम कौन सा राजनीतिक काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक और परास्नातक की 6000 से अधिक सीटों की कटौती की गई है। 6000 सीटों की कटौती करने का मतलब 6000 छात्रों का भविष्य बर्बाद करना। इसका ये मतलब नहीं है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति कह रहे हैं कि हम विश्वविद्यालय का ANIRF रैंकिंग सुधारने के लिए सीटों की कटौती कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देख रही हैं कि 6000 छात्रों का भविष्य कहाँ जा रहा है। यदि यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाल होता तो हम दावे के साथ कहते हैं कि 6000 सीटों की कटौती नहीं होती। यही हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बात करते हैं, वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, छात्रों को 24 घंटे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। ये क्या विश्वविद्यालय की बात करेंगे? सेंट्रल लाइब्रेरी, यहाँ पे 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन होना चाहिए। छात्रों के लिए पानी की सुविधा होनी चाहिए, शौचालय का भी सुविधा होना चाहिए, लेकिन कुछ सुविधा नहीं है। सेंट्रल विश्वविद्यालय सिर्फ नाम का एक सेंट्रल विश्वविद्यालय है, लेकिन यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है छात्रों के लिए। देखिए, हर साल स्नातक और स्नातक का 10% 14% फीस वृद्धि हो रहा है। 2022 में पहली बार 400% वृद्धि की गई थी, लेकिन इन लोगों की मनमानी 10% हर वर्ष, और स्नातक का और स्नातक का 14% हर वर्ष बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही एफिलिएटेड कॉलेज में है, बच्चों को 9 बजे बुला लिया जाता है और आते हैं टीचर। इससे पहले कितनी सीटें थी? इससे पहले 4600 स्नातक में थी, कम करके 1900 कुछ कर दी गई है। लगभग 2600 सीटें कम कर दी गई है, पर स्नातक में 3200 सीटें कम कर दी गई। ये केवल मेन कैंपस का रिकॉर्ड आंकड़ा है या एफिलिएटेड? संगठक कॉलेज को मिला के है, लगभग 6000 सीटें कम कर दी गई हैं।